हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम श्वेता रंजन जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1959 में हुई एक काफ़ी गजब की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। एज यूजुअल मिखाइल टाल की गेम है, और अगर मिखाइल टाल की गेम है तो शॉकिंग मूव तो इसके अंदर होने ही वाले हैं। यहाँ मिखाइल टाल का मुकाबला था अर्विन नेवरगिल्ट से। फ्रेंड्स, ये गेम स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में खेली गई थी। तो चलिए सीधा गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ मिखाइल टाल ने की थी E4 के साथ। तो C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ एरविन ने शुरू किया। नाइट F3, देन नाइट C6। एरविन नेवरगेट आई थिंक स्विट्जरलैंड के ही खिलाड़ी थे, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। तो D4 यहाँ हुआ व्हाइट के द्वारा। तो C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6 स्क्वायर पर नाइट C3 यहाँ व्हाइट ने किया। देन D6, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, देन E6 ऑब्वियस मूव है। सारे सिसिलियन टिपिकल मूव चल रहे हैं। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, और अगर वैसे H6 यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया था। बिशप पर अटैक बना था, इतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं था। यहाँ ये बिशप E7 स्क्वायर पर भी आ सकता था। लाइट स्क्वाड बिशप मिशन डेवलप हो सकता था। वेल, बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6, एटलीस्ट ये दोनों साइड कैसल करने की ऑप्शन ब्लैक के पास रहती अगर वो बिशप E7 स्क्वायर पर आता तो। वेल, कैसल यहाँ किया मिखाइल टाल ने लॉन्ग साइड। देन A6 F4, बिशप गया D7 स्क्वायर पर, देन बिशप E2 H5। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कहूंगा कि H5 मूव थोड़ा मुझे माइट भी शायद अरविंद को रहा होगा कि ये बिशप H5 स्क्वायर पर आकर शायद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन वो बहुत लंबी थियरी हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ किंग गया A1 स्क्वायर पर। मिखाइल टाल ने पहले अपने किंग को मूव किया। वेल, मैं अभी इस पॉइंट पर एग्जैक्टली जो बात कर रहा था कि ब्लैक क्यों नहीं अपनी इस क्वीन को B6 स्क्वायर पर लाकर कुछ गेम प्ले यहीं से करना शुरू कर देता। पर खैर, किंग यहाँ व्हाइट ने पहले B1 स्क्वायर पर लिया, देन किंग क्वीन B6। अब यहाँ ब्लैक ने किया नाइट B3, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया लॉन्ग साइड। रुक अटैच गोज टू F1, देन बिशप गया E7 स्क्वायर पर। रुक F3, रुक D गोज टू G8। यहाँ बिल्कुल परफेक्ट मैं कह सकता हूँ व्हाइट की स्ट्रेटेजी है। फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि इस जी पॉन पर अटैक है, लेकिन बिशप F1 यहाँ पहले व्हाइट को करना ही पड़ा। किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन रुक D3। और मोर लेस मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मिखाइल टाल सक्सेसफुल हुए हैं अपनी रुक की बैटरी लगाने में। ओके, तो बिशप C8 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी थ्रेट थी। अगर ये ई पॉन आगे पुश होता है, देन टेक्स टेक्स, और यहाँ ब्लैक भी अपने इसी पॉन को आगे पुश कर सकता था। बिशप के ऊपर इतना बड़ा थ्रेट शायद नहीं था। पर खैर, मिखाइल टाल का गेम है, पता नहीं वे क्या कहाँ से कैसे मूव निकाल देते हैं। और जैसा कि अभी देखना थोड़ी देर में होने भी वाला है। A3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन H4, दैट्स ओके। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन रुक G4 स्क्वायर पर, यहाँ इस पॉन पर अटैक। और फ्रेंड्स, मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ कोई भी खिलाड़ी होगा मेरे जैसा तो खैर बहुत डर कर खेलेगा, लेकिन नेचुरल मूव बनता है क्वीन को वापस D2 स्क्वायर पर ले जाने का। वो इस पॉन का लॉस नहीं उठा सकता राइट यहाँ। लेकिन मिखाइल टाल कैलकुलेशन फ्रेंड्स मूव चलने के बाद समझ में आती है। हम ग्रैंड मास्टर तो है नहीं, या इंटरनेशनल मास्टर भी नहीं है, तो जो हम एकदम देखते कहते अरे हाँ ओके ये मूव है, नहीं। यहाँ मिखाइल टाल ने किया था नाइट D5। क्या आपके दिमाग में ये मूव आ रहा है फ्रेंड्स? क्या कमाल का मूव है। यहाँ देखिए, क्वीन पर अटैक है, फॉक है, ठीक है। पॉन लेता है वो दूसरी बात है। मूव चलने के बाद समझ में आता है। पॉन टेक्स नाइट, देन ई टेक्स D5 होगा, नाइट पर अटैक होगा, और इस बिशप का जो डिफेंडर है वो रिमूव करना ही होगा। इट मीन्स यहाँ ये क्वीन की एंट्री सीधा बिशप को लेने के बाद E7 स्क्वायर पर हो चुकी होगी। कमाल का मूव है। यही कुछ इस गेम में भी हुआ। ई टेक्स D5, ई टेक्स D5, नाइट पर अटैक बना। तो ब्लैक ने यहाँ अभी बिशप पेयर का एडवांटेज को खोना ठीक नहीं समझा, क्योंकि व्हाइट बिशप पेयर का डिसएडवांटेज के साथ, मतलब उसके पास है नहीं बिशप पेयर। वेल, ये नाइट गया E5 स्क्वायर पर, F टेक्स E5, देन F टेक्स E5। चलिए, कुछ तो स्ट्रेंथ मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक की गेम में क्रिएट हो ही गई है। एटलीस्ट F4 स्क्वायर तक तो ब्लैक अपने पॉन को पहुंचा ही देगा। नाइट गया A5 स्क्वायर पर। और चलिए, जितना अब तक हमने देखा वो तो शायद मुझे ऐसा लगता है ट्रेलर था, और जो कुछ अब मिखाइल टाल दिखाने वाले हैं वो असली गेम है। यहाँ अब व्हाइट की स्ट्रेटेजीज देखिए। व्हाइट अपने रुक को यहाँ B3 स्क्वायर पर लाकर क्वीन के सामने प्लेस करेगा ही करेगा, और जैसे ही ये नाइट यहाँ A5 स्क्वायर पर आया है, इट मीन्स यहाँ ये नाइट कहाँ जाने वाला है, टेक्स, और यहाँ क्वीन ट्रैप करने की प्लानिंग है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। नाइट C6 चेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। ब्लैक का मूव था
खैर इस सारी थ्रेट को देखते हुए ब्लैक को यहाँ अपने किंग को जरूर मूव कर लेना चाहिए था, बेस्ट मूव वही होता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले अपने बिशप को मूव किया D8 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन ये सब स्ट्रेटेजी मिखाइल टाल की यहाँ लगभग कामयाब हो चुकी है। उन्होंने यहाँ किया नाइट C6 चेक, और इस चेक के साथ ऑब्वियस है यहाँ मटेरियल एक्शंस किसी भी वे में नहीं हो सकते, अदरवाइज ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी, तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ा किंग A8। देन रुक गया B3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और अभी तक भी व्हाइट का नाइट पॉन के ऊपर ही रखा हुआ है। व्हाट अबाउट नाइट टेक्स D8? मैं होता तो 100% यही मूव चलता, दूसरा और कोई मूव नहीं, और सिंपली हम मटेरियल एक्शन रखते हैं। क्वीन टेक्स D8 होता, देन क्वीन F2 अगर वगैरह इस तरह के कुछ मूव चले जा सकते थे, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने पहले अपने रुक को C3 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। नाइट सेक्रीफाइस, पता नहीं नाइट सेक्रीफाइस कहेंगे या इसे नाइट ट्रैप कहेंगे, जो भी होगा देखते हैं। बी टेक्स C6, देन रुक टेक्स C6, क्वीन पर अटैक बना, मटेरियल डाउन इज अ मटेरियल डाउन। क्वीन पर अटैक बनने के बाद प्रेशर बनता है। आखिर अगर मैं मटेरियल वाइज काउंट करूँ, सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ कि मिखाइल टाल ने यहाँ पे नाइट गवाया, यानी कि 3 पॉइंट्स गए, बदले में उन्हें यहाँ क्या मिलता है? बदले में उन्हें यहाँ आइदर A6 पॉन, क्योंकि यहाँ बिशप का भी अटैक होता है, और दूसरा D6 पॉन, इन दो में से कोई एक पॉन तो जरूर मिलने वाला है। और उससे बड़ी बात कि कुछ चेक के सीक्वेंसेस यहाँ मिलते हैं, यहाँ रुक से चेक आती है, उसके बाद क्वीन से भी चेक आती है, तो माइट भी कुछ ओपन कंडीशंस हो सकती हैं, कल देखते हैं। यहाँ आई थिंक ब्लैक क्वीन D7 ऑप्शन, अगर उसे A6 पॉन कॉम्प्रोमाइज करना है तो इस तरह के मूव हो सकते थे। वेल क्वीन B7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक टेक्स D6 हुआ, और अब क्या क्वीन B8 स्क्वायर पर जाए रुक पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन रुक वापस C6 स्क्वायर पर आ जाएगा। रुक A4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स ये मूव काफी डेडली है। एरविन का यहाँ आप देख सकते हैं सीधा A3 पॉन को लेने की थ्रेट है। वैसे तो यहाँ वाइट क्या कर सकता है, आई थिंक क्वीन टेक्स C5 किया जा सकता है क्या, लेकिन उससे फिर पॉन में क्वीन टेक्स, सॉरी क्वीन टेक्स E5 होता है तो यहाँ रुक पर अटैक बनता है, रुक बच जाएगा, और उसके बाद फर्दर कोई बना सकते थे गेम को यहाँ पर। वेल यहाँ हुआ था रुक D3, ये थोड़ा अनयूजुअल हुआ। मिखाइल टाल ने यहाँ पहले अपने इस A3 पॉन का डिफेंस किया, अनयूजुअल तो खैर मैं क्या कहूँगा, यहाँ दूसरे रुक को अटैक में भी लगाया, डिफेंस किया और अटैक भी चालू कर दिया। वेल व्हाट अबाउट दिस क्वीन E7 मूव था, बिशप E7, लेकिन पहले प्रेफर किया यहाँ पर अरविंद ने, तो रुक गया F6 स्क्वायर पर। रुक के F6 स्क्वायर पर जाने से फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पॉन पर अटैक बनेगा, क्वीन पिन हो चुकी होगी, रुक का काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर वेरिएशन। इनफैक्ट अभी A6 पॉन पर तो कोई खतरा नहीं है, रुक आ चुका है यहाँ पर। बिशप D8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन रुक गया C6 स्क्वायर पर, नाउ E4। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद मैं कहूँगा कि ब्लैक की गेम में कुछ वीकनेसेस मुझे भी नजर आने लगी है। व्हाइट ने अपनी स्ट्रेटजी के साथ काम किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को B3 स्क्वायर पर ही प्लेस किया, वही उन्हें यहाँ करना था, क्वीन पर अटैक बना, तो बिशप A6 क्वीन एक्सचेंज ऑफर, और मिखाइल टाल के सामने ऐसे मूव नहीं खेलने चाहिए। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, एंड फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कि आपको ये मूव पकड़ में आया या नहीं आया, लेकिन आगे की गेम बहुत कमाल की है। क्वीन A7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, फिर दोबारा क्वीन एक्सचेंज ऑफर, और एक बार अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई तो मैं मानता हूँ कि ब्लैक थोड़ा कम बैक कर जाएगा इस गेम में। लेकिन मिखाइल टाल ने, अगर आप वीडियो को पॉज करें, फील फ्री, मतलब पॉज करके देखें और ज़रा बताएं कि यहाँ अगला मूव मिखाइल टाल क्या चल सकते हैं। उन्होंने यहाँ किया था क्वीन H6, अपने क्वीन को डायरेक्टली रुक के आगे रख दिया है। क्यों, क्या आइडियाज हैं देखिए फ्रेंड्स। यहाँ बिशप रुक B5 को कवर किए हुए, अगर यहाँ मान लेते हैं कि ब्लैक रुक टेक्स H6 करे, नहीं हो सकता, रुक टेक्स C8 होगा, क्वीन बीच में लगेगी, रुक टेक्स B8 चेक होगा, क्योंकि A7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक B7 चेक होगा, और ये मेट होगी, तो पूरा मेटिंग थ्रेट लगा है, नॉट एग्जैक्ट क्वीन सैक्रिफाइस तो मुझे कह ही नहीं सकते। वेल रुक गया D8 स्क्वायर पर, यहाँ ब्लैक ने पहले अपने रुक को D8 स्क्वायर पर रखा, ठीक है, बिशप की डिफेंस पर भी ये रुका रख चुका है। वेल बिशप टेक्स A6, और फिर दोबारा वही सब थ्रेट मिखाइल टाल का ग्रिप इस गेम में बहुत मजबूत हो चुका है। खैर अभी यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से एक ऑप्शन जो मुझे नजर आती है ब्लैक के लिए, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ अपने इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप को इधर D2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता है।
ओह आई थिंक यही हुआ भी था, लेकिन चलिए बिशप D2 यही मूव हुआ था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। वेल डायरेक्टली मेटल एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन मिखाइल टाल ने पहले व्हाइट क्वीन को F6 स्क्वायर पर रखा। देन क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, रुक पर अपने डिफेंस किया यहाँ पहले ब्लैक ने, और मिखाइल टाल को यहाँ अपना फाइनल मूव लगाने का मौका मिला, उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स C8। और यहाँ इस मूव के बाद अरविंद नेवरगेट ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स अगर आप गैस कर सके कि रिजिग्नेशन किन कारणों से आया है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ ये जो बिशप एक्सचेंज हुआ है दो तरीकों से कंप्लीट हो सकता है। पहला तरीका है रुक टेक्स C8 का, जो सिंपल है। रुक टेक्स C8 तो ऑब्वियस मूव नजर आता है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक A6 चेक होगा, रुक टेक्स A6 करना ही पड़ेगा, देन क्वीन टेक्स A6 चेक होगा, क्वीन बीच में लगेगी, देन क्वीन C8, क्वीन टेक्स C8 चेक होगा, क्वीन B8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स B8 चेक, और यहाँ इनवेट होगा। क्या कमाल का ट्रैप था। दूसरा चलिए एक बार कर लेते हैं कि ब्लैक अपनी क्वीन ही सेक्रीफाइस कर दे, क्वीन टेक्स C8, लेकिन जान यहाँ से भी नहीं बचती है, रुक टेक्स C8 चेक होगा, देन रुक टेक्स C8 होने के बाद D6, और ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर रुकेगा ही नहीं, कोई भी तरीका नहीं होगा उस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर से पॉन की पहुंच से रोकने का। तो फ्रेंड्स आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेम रही, और आप लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि मिखाइल टाल की गेम है तो आप लोगों ने काफ़ी इसे एंजॉय भी किया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।